हेमंत सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, अमिताभ कौशल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड सरकार ने बुधवार को 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हेमंत सरकार ने योजना एवं विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सरकार ने अमिताभ कौशल को खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव के तौर पर नियुक्त किया है। अमिताभ कौशल के पिछले कामों को देखते हुए हेमंत सरकार ने उन्हें एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार भी अमिताभ कौशल को ही दे दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला को लेकर राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कदमा बवाल पर एसएसपी ने कहा, शास्त्री नगर में नहीं था प्रतिबंधित मांस, मामले को लेकर फैलाई गई अफवाह। जमशेदपुर के कदमा के शास्त्री नगर में महावीर झंडे के अपमान के बाद हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि महावीर झंडे के बांस या रस्सी में प्रतिबंधित मांस नहीं था। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर प्रतिबंधित मांस टांगे जाने की बात कही थी वहां मुर्गा मीट की दुकान है। दुकानदार ने ही तार पर मुर्गा के अवशेष को पॉलीथीन में बांध रखा था ताकि वहां तक कोई जानवर नहीं पहुंचे। एसएसपी ने कहा कि दुकानदार तार में हमेशा पॉलीथीन लटकाता था, वह तार बिजली के पोल से बंधा हुआ है। उसी पोल पर महावीर झंडे को बांधा गया था। पुलिस को जब सूचना दी गई तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पॉलीथीन को वहां से हटा दिया था। पॉलीथीन हटाते समय वहां कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर अफवाह फैलाई गई। वकील चंदन चौबे की गिरफ्तारी को लेकर अधिवक्ताओं का हंगामा, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। झारखंड के जमशेदपुर पुलिस द्वारा कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे को गिरफ्तार करने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। चंदन चौबे की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार की सुबह अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हंगामा किया और कामकाज को भी बाधित कर दिया। दरअसल जमशेदपुर में 11 अप्रैल को अधिवक्ता चंदन चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इसके विरोध में जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट काम से अपने आप को दूर रखा है और साथ ही अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा की है। नक्सलियों ने 14 और 15 अप्रैल को बुलाया बिहार झारखंड बंद, गया के कई इलाकों में फेंका पर्चा। भाकपा माओवादी संगठन ने 14 और 15 अप्रैल को बिहार झारखंड बंद कराने का ऐलान किया है। यह बंदी बीते दिनों झारखंड के चतरा में मारे गए 5 नक्सलियों के विरोध में बुलाई गई है। इसको लेकर बुधवार सुबह गया के इमामगंज पुलिस अनुमंडल अंतर्गत भदवर, बांके बाजार और रोशनगंज थाना क्षेत्र में एक पर्चा गिराया गया है। वहीं नक्सली की तरफ से बिहार बंद को लेकर जो पर्चा फेंका गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बुलाई गई बंदी का व्यापक असर इलाके में दिखना चाहिए। फिलहाल पर्चे को सीआरपीएफ व जिला पुलिस ने जब्त कर लिया है। नक्सली की तरफ से पोस्टर की जांच की जा रही है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 5 सांसद सहित 41 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी से है। सचिवालय घेराव के दौरान बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए उपद्रव के बाद पुलिस ने 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजदों व अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झारखंड में सचिवालय घेराव का प्रयास और उपद्रव, पत्थरबाजी, बवाल करने के मामले में रांची के धुरवा थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इस मामले में बीजेपी के 5 सदस्य, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजद व अन्य अज्ञात हजारों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने व दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ मंगलवार को रांची में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। भाजपाइयों ने सचिवालय को घेराव करने की कोशिश के दौरान पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव किया। इस दौरान रांची का धुरवा चौक करीब पौने 2 घंटे तक रण क्षेत्र में बना रहा और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बीजेपी ने उठाई राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नेता बोले झारखंड में एक साथ हो लोकसभा और विधानसभा चुनाव। झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। दरअसल मंगलवार को सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान सांसद विधायकों ने मांग रखी थी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगे और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव भी हो। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वे सोरेन परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेजवाकर ही दम लेंगे। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव का समय आ जाता है। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि दोनों चुनाव साथ साथ हो। वहीं सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन से जनता परेशान है। इस सरकार में सिर्फ राज्य को लूटने वाले लोग हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। खनिजों की लूट हो रही है। राज्य के आदिवासी और उसकी जमीन असुरक्षित है।
झारखंड के 14 जिले कोरोना के चपेट में। संक्रमित राज्यों से आने वालों की नहीं हो रही कोविड जांच। देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 3122 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,215 पहुँच गयी है। वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 29 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। 7 महीने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। 27 सितंबर को राज्य में इसकी संख्या 109 थी। एक बार फिर थर्राया कोयलांचल। दिन दहाड़े 2 जमीन कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, दूसरा घायल। कोयलांचल की धरती एक बार फिर से खून से लथपथ हुई है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के पांडे बाबा में 2 जमीन कारोबारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हमले में कारोबारी राजकुमार साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं नरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावरों को गोली चलाते हुए देखा था। दोनों जमीन कारोबारियों को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियां मारी गई। दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रांची गिरिडीह वालों के लिए खुशखबरी, इंटरसिटी एक्सप्रेस को मंजूरी, जानिए रूट। आप झारखंड के किसी भी कोने में हो, लेकिन अक्सर रांची के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि रांची झारखंड की राजधानी है। इस वजह से सारे ऑफिशियल काम या फिर अनऑफिशियल काम रांची के बिना अधिकतर अधूरे ही रहते हैं। लेकिन अभी भी झारखंड से ऐसे कई जिले हैं जहाँ से सीधे रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन नहीं है। इस बीच रांची व गिरिडीह वालों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को चलाने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। कई दिनों से इस ट्रेन की डिमांड थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। इससे रांची व गिरिडीह वालों के लिए आना जाना बेहद आसान हो जाएगा व सस्ते दरों में सफर भी सुगम होगा। झारखंड में मानसून सामान्य रहने का अनुमान। आज छा सकते हैं आंशिक बादल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौजूदा साल के लिए मानसून पूर्वानुमान जारी किया है। यह पहले चरण का है। विभाग मानसून से पहले 3 चरण का पूर्वानुमान जारी करता है। इसके अनुसार देश में एक बार सामान्य से करीब 96% के आसपास बारिश का अनुमान है। देश में औसतन 870 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। इस बार इसके 830 मिलीमीटर के आसपास होने का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी सामान्य बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कुछ शहरों में सामान्य या उससे अधिक भी बारिश हो सकती है। संथाल परगना के कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। राज्य में मानसून के दौरान करीब 1200 से 1300 मिलीमीटर की बारिश होती है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 13 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक तापमान लगातार बढ़ने का अनुमान है। इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार चला गया। भाजपा के सचिवालय घेराव को जेएमएम ने बताया फ्लॉप। जेएमएम ने कहा, भाजपा के विरोध प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़, सबसे ज्यादा लोग तो नुक्कड़ नाटक देखने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव के बाद यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा अब चुनावी मोड में आ गई है। दूसरी तरफ जेएमएम ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लॉप करार देते हुए कहा है कि इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। झारखंड में अब चुनावी मोड पर राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। सचिवालय घेराव के माध्यम से भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ता आए ही नहीं थे। भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। भाजपा हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर रही है। यही वजह है कि राजनीति में एक दूसरे के विरोध भी एक साथ मंच पर नजर आने लगे हैं। भाजपा कुछ उत्पाती लोगों के सहारे राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। झारखंड में आईएएस आईपीएस की भारी कमी। 18 सीनियर आईएएस और 22 आईपीएस केंद्र में दे रहे सेवा, जाने राज्य में नौकरशाहों की कितनी है कमी। झारखंड इन दिनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के बोझ तले दबे हुए हैं। वहीं आईएएस का पद रिक्त होने से वेतन पर संकट होने लगा है। आंकड़ों में अधिकारियों की कमी देखे तो आईएएस आईपीएस को मिलाकर राज्य में 373 पद सृजित हैं। इसमें से 118 पद रिक्त हैं। ऐसा आईएएस और आईपीएस दोनों में है। आईपीएस के 36 और आईएएस के 82 पद रिक्त हैं। ऐसा इसलिए है कि राज्य की बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में तैनाती हो गई है। इन दिनों राज्य के 18 सीनियर आईएएस और 22 आईपीएस केंद्र में सेवा दे रहे हैं। गर्मी छुट्टी के बाद 12 जून से सरकारी स्कूलों में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जानिए कब होगा एडमिशन। झारखंड के देवघर जिले के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 12 जून से प्रारंभ होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 21 मई से 10 जून तक होगी। इस वजह से नया शैक्षणिक सत्र सोमवार 12 जून से प्रारंभ होगा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी के पहले पूरी कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण भी कर
दिया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी से पहले पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में चालू शैक्षणिक सत्र की कक्षा 9 की परीक्षा शुरू हो गई है। 8वीं की परीक्षा 13 अप्रैल से होगी। इसके बाद 7वीं कक्षा तक की परीक्षा होगी। झारखंड के 6,83,922 किसानों के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी, जानिए डिटेल। झारखंड के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। साल 2018-19 में फसल बीमा से जुड़ी हुई है। कृषि विभाग के अथक प्रयास के बाद अब किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। खरीफ और रबी फसल के लिए जिन किसानों ने बीमा कराया था उनकी राशि का भुगतान शुरू हो गया है। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने इसकी जानकारी दी है। कृषि मंत्री ने बताया है कि सत्ता में आते ही जब उन्होंने देखा कि राज्य सरकार बीमा कंपनियों के सैकड़ों करोड़ दे रही है, लेकिन किसानों को विभिन्न कारणों से क्लेम सेटलमेंट एवं भुगतान नहीं किए जा रहे थे, इसे देखते हुए हमने अपने राज्यांश की राशि नहीं देने का निर्णय लिया। साथ ही स्टैटिक डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर डाटा को दुरुस्त एवं सत्यापन की कार्रवाई करते हुए हर एक कंपनी से वास्तविक योग्य राशि का प्रतिवेदन भी प्राप्त करने की बातें कही। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, वीरेंद्र राम का भाई आलोक रंजन गिरफ्तार। ग्रामीण विकास विभाग के धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम के भाई आलोक रंजन को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलोक रंजन की गिरफ्तारी रांची से की गई है। आलोक रंजन वीरेंद्र राम के द्वारा की गई काली कमाई का निवेश किया करता था। पूर्व में भी जब वीरेंद्र राम और उनके कर्मियों का नाम सामने आया था, उस वक्त भी आलोक रंजन का नाम प्रमुखता से सामने आया था। ईडी की टीम इसके बाद आलोक रंजन से वीरेंद्र राम के द्वारा की गई अकुत संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है। इसके लिए वीरेंद्र राम से पूछताछ में जो बातें सामने आई है और आलोक रंजन से पूछताछ में सामने आई बातों को क्रॉस कर रही है। कांग्रेस ने कहा, झारखंड सरकार को पैसा नहीं दे रहा केंद्र, बदनाम कराने की साजिश। कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जामताड़ा के दूलाडीह स्थित नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सुबोध कांत सहाय, प्रदेश महासचिव जामताड़ा के जिला प्रभारी मदन मोहतो, प्रदेश सचिव सह जामताड़ा विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम, प्रदेश सचिव सह नाला विधानसभा प्रभारी ऋषिकेश मिश्रा, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा का लगातार विकास कर रहे हैं। जिस तरह से मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, भाजपा के लोग मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। कहा कि 2024 के चुनाव में हम सभी मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। मौके पर जामताड़ा जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची के आउटर रिंग रोड के 3 फेज का सर्वे पूरा, जानिए कब तक शुरू होगा काम। रांची के आउटर रिंग रोड के 3 फेज का सर्वे हो गया है। अन्य चरणों का सर्वे हो रहा है। सर्वे कराकर रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सारी प्रक्रिया पूरे करने के बाद आउटर रिंग रोड पर काम शुरू करा दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद इसके कार्य में तेजी आई है। राज्य के पथ निर्माण विभाग की ओर से इसका सर्वे कराया जा रहा है। झारखंड में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, तीसरी बार भेजी गई जेल। मनरेगा और माइनिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। यह तीसरी बार है जब वह इस मामले में जेल भेजी गई है। सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार यानी आज सुनवाई होनी है। फरवरी 2023 में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इससे पहले भी बीते 4 जनवरी को कोर्ट ने इसी आधार पर उन्हें सशस्त्र जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें झारखंड से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए कोर्ट में बीते दिनों आरोप तय कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कस्तूरबा गांधी स्कूल में वार्डन ने छात्राओं को भूखे प्यासे धूप में 4 घंटे किया खड़ा, कई हुए बेहोश। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धालबूमगढ़ की वार्डन पर छात्राओं को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक धूप में खड़ा रखने का आरोप लगा है। आरोप है कि महज कुछ रुपए गायब होने के बाद वार्डन ने छात्राओं को धूप में खड़ा करवाए रखा। अब मामला सामने आने के बाद परिजनों ने वार्डन पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एक ज्ञापन स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सोरेन, पार्षद हेमंत मुंडा, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन चंद्र हंसदा ने धालबूमगढ़ के वीडियो को सौंपा है। ज्ञापन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धालबूमगढ़ के वार्डन रेखा दास पर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए नई योजना,
सड़क किनारे से हटेंगे बेकार चेक पोस्ट और खंबे। झारखंड की राजधानी रांची जाम के मामले में दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक को टक्कर दे रही है। अगर मेन रोड की तरफ आप चल जाएं तो 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय होता है। गाड़ी चलती नहीं बल्कि सरकती है। लेकिन लोगों के लिए अब थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उपायुक्त ने विशेष बैठक बुलाकर राजधानी को जाम मुक्त करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। रांची के ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जामा ने बताया है कि रांची में हर दिन लोग जाम से जूझते नजर आते हैं। सड़कें तो वही है, लेकिन हर दिन आने को नई गाड़ी उतर रही है, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे कई सारे यूजलेस चेक पोस्ट व खंबे हैं, जिस वजह से जाम के साथ साथ एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। ऐसी सारी यूजलेस चीजों को सड़क से हटाया जाएगा। इसके लिए हमने शहर को 6 जोन में बांटा हुआ है।